नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का परिशिष्ट, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं गणित की वैकल्पिक विधियाँ। अब गणित की वैकल्पिक विधियाँ क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। वैकल्पिक विधि यानी जो आपकी सामान्य विधियां हैं उनसे अलग होती है, जिनका उपयोग करके हम प्रश्न को बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं, है ना। और बहुत जल्दी हल करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जैसे कक्षा 8 में NMS की जो परीक्षा होती है ना, इसमें समय कम रहता है और कम समय में हमें अधिक प्रश्न हल करना पड़ते हैं। यानी एवरेज हम यदि बात करें तो एक प्रश्न हल करने में हमें 1 मिनट का समय मिलता है ना। अब ये परीक्षा क्या होती है, यह परीक्षा जो 8वीं कक्षा में आप जो जाएंगे तो ये परीक्षा होगी और इस परीक्षा को पास कर लेने पर आपको 12,000 रुपया प्रति वर्ष 4 साल तक आपको मिलेंगे, ठीक है। और इस परीक्षा की तैयारी मैं हमेशा करवाता हूँ, इस साल भी मैंने करवाई है और कम से कम 3,000 से अधिक बच्चों ने हमारी वीडियो का लाभ लिया है। तो आप भी चैनल पर यदि नए आए हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों की वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप उन्हें क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देखें, सीखें और विभिन्न परीक्षाओं में आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। वैकल्पिक विधियों के द्वारा हम किस प्रकार से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ये हम जानने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक न्यूनन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए 1692 गुणा 9,999 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक न्यूनन पूर्वेण विधि के प्रयोग से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। वैसे परंपरागत तरीके से क्या करते हैं कि आप 1692 में क्या करेंगे, है ना, इस प्रकार से गुणा करते हैं कि 9,999 गुणा करते हैं। पहले इस 9 गुणा किया, फिर इसका गया, फिर इसका किया, फिर इसका किया और फिर इसको जोड़ते हैं, है ना। तो इसमें समय काफ़ी लग जाता है, ये भी आप करके दे सकते हैं, लेकिन आज हम इससे हल करेंगे। कैसे करेंगे उसको आप सीखेगा। देखिए, इसमें क्या है कि 2 भाग होते हैं, ये आपका दायां भाग उत्तर का और ये होता है बायां भाग। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, है ना। अब कहा गया है एक न्यूनन पूर्वेण विधि। न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब क्या होता है, कम। कितना कम करना है, 1 कम करना है। किसमें से, पूर्वेण यानी जो पूर्व हैं, पहले हैं यानी बाएं तरफ जो संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1692 में से 1 कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1691, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब उत्तर का जो यहाँ पर दाहिना भाग है ना, दायां भाग है, उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो संख्या हमने निकाली है, इस संख्या को 9,999 में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, यानी इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा उत्तर का दायां भाग। 9 में से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से घटाएंगे तो 3 और 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा 8 3 0 8, समझा ना। यानी जो बाईं तरफ संख्या है 1692, इसमें से हमने 1 कम कर दिया क्योंकि एक न्यूनन है ना, पूर्व विधि है, ये 1 कम कर दिया और इस संख्या को हमने 9,999 में से माइनस कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ये दोनों संख्याओं को मिला करके इस प्रकार से लिख देते हैं कि आपका हो जाएगा गुणनफल। अब ये गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, है ना, कि जिस विधि से आप गुणा करते हैं
उससे सवाल जल्दी हल होता है या इस विधि से होता है ना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न हम हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 2, 6893 गुणा 9999 का मान एक न्यूनन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने प्रश्न नंबर 1 किया था। अब तो समझ में आ गया होगा कि जो बाईं तरफ संख्या है इसमें से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6892। ठीक है, यह कितना है, 93 है। 93 में से हमने एक कम किया, कितना हो गया, 92 हो गया। अब क्या करेंगे कि 6892 को, इस संख्या को हम 9999 में से माइनस कर देंगे, यानी हम घटा देंगे 6892 इस प्रकार से, है ना। 9 में से 2 कम करते हैं तो बचता है 7, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 6 कम करेंगे तो बचेगा 3, यानी 3107 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, मिला करके यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, ये। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया है गुणनफल, हो गया ना। देखा आपने, यानी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम समय लगता है इस प्रकार के गुणा करने के लिए, है ना। तो देखिए, ये विधि वहाँ काम आती है जब गुण्य और गुणक, ये गुण्य कहलाता है और ये गुणक में अंकों की संख्या बराबर हो। लेकिन यदि किसी में भी एक अंक कम या अधिक होता है तो हम कैसे हल करेंगे, यह हम इस वीडियो में अगले प्रश्नों में बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए और इन विधियों को सीख करके बहुत ही शॉर्टकट मेथड के द्वारा कम समय में आप प्रश्नों को हल करना सीख लीजिएगा। चलिए, अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। 42 गुणित 48 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। सामान्यतः आप क्या करते हैं, यदि गुणा करते हैं तो 42 गुणित 48 इस प्रकार से लिखते संख्याओं को। 48 से बड़ा याद नहीं होने पर पहले हम 8 गुणा करते हैं, फिर इसके बाद में 4 गुणा करते हैं और फिर जोड़ते हैं। ये हमारी है सामान्यतः विधि, यानी परंपरागत विधि। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्टकट मेथड यानी द्रुत गति के द्वारा हल कर सकते हैं वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करते हुए। अब देखिए, ये जो विधि है ये कुछ अगले प्रकार की है। वो क्या थी, एक न्यूनन पूर्वेण विधि। वो विधि वहाँ काम आती है जब गुणक के रूप में अंक 9 न हो, है ना। वो विधि कहाँ काम करती है, जब गुणक के रूप में केवल 9 अंक से बनी संख्या हो, वहाँ पर काम करती है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें जो दहाई के स्थान पर अंक हैं, आप देख रहे हैं ये 42 में दहाई के स्थान पर है 4 और 48 में भी दहाई के स्थान पर है 4 और इकाई के अंकों का योग अब देख रहे हैं 10 आ रहा है। ठीक है ना, 2 और 8 10, समझा ना। तो ये विधि कहाँ काम करेगी, जब गुण्य और गुणक, ये कहलाता है गुण्य जिसमें गुणा करते हैं, और जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसे हम बोलते हैं गुणक, है ना। तो दोनों में क्या होगा कि इकाइयों का योग, ये देख ना, इकाई का योग कितना होता है, 10 होता है, और दहाइयों के अंक, ये दहाई का अंक 4 है और ये भी 4 है, तो ये अंक जब समान होते हैं, है ना। ठीक है, ये विधि में काम करेगी कि जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हो, इस प्रकार से। अब अन्य संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 53 गुणा 57, है ना। अब देख रहे हैं कि दहाई का अंक किसे समान है और इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 91 गुणित 99, है ना, क्योंकि दहाई के अंक समान हैं और इकाई के अंकों का योग कितना है, 10 है। इसी प्रकार से और संख्या ले सकते हैं, जैसे 36 गुणित 34 ले सकते हैं, है ना, 54 गुणित 56 ले सकते हैं, समझा ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कई संख्या लेकर के इस मेथड को सीखें और कम से कम समय में गुणा करना सीखें। चलिए, अब इसको करते कैसे हैं ये सीख लेते हैं। तो इसको हल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है,
क्या करेंगे इसमें, जो इकाई के अंक हैं इसका 2 और इसका कितना है 8 है ना। तो इकाई के अंकों का हम गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुणा, यानी 2 में क्या करेंगे 8 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16, ये लिख दिया 16 हमने, ठीक है ना। अब अगली स्टेप क्या करेंगे, ये पहली स्टेप हो गई कि इकाई के अंकों का हमने गुणा कर दिया। अगली स्टेप यह है कि जो अंक दहाई के स्थान पर है कितना है 4 है, ये 4 लिख दिया, और इसमें एक जोड़ करके, है ना, एक जोड़ करके क्या आएगा, 4 में एक जोड़ते हैं तो 5 आता है, तो इस 4 में इस 5 का हम गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, तो यहाँ हम लिख देंगे 20। अब दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है 2016। क्लियर, समझा ना। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और हल करके इस विधि को सीखने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4, 23 गुणित 27 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दहाई के अंक दोनों ही संख्याओं में समान हैं, ठीक है, और इकाई के अंकों का योग 10 है, 3 और 7 10 होते हैं। तो बस इस विधि में ये गुण होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, पहली चीज इकाई के अंक को गुणा कर लो, 3 का गुणा करते हैं 7 में तो हो जाता है 3 सते 21, लिख दिया। अब ये जो अंक है कितना है 2, अब 2 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी इस 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हमने लिख दिया, और इन दोनों संख्याओं को मिला करके यहाँ लिख दिया 621। ये आपका आ गया आंसर, हो गया सर। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को लें जिसमें दहाई के अंक कैसे हों, समान हों, और इकाई के अंकों का योग 10 हों। ऐसी बहुत सारी संख्या लेकर के, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, इस विधि का अभ्यास करें और इसको अच्छे से सीखें, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में भी हम अभी जिस विधि का हमने उपयोग किया था उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर क्या है 102 है ना, 102 गुणित 108 है ना। अब इसका हल 100 आधार मानकर हम करेंगे, लेकिन 100 आधार मानने के पहले अभी हमने जिस विधि का उपयोग किया है उसी विधि से इसको भी हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 अंकों को मान लेते हैं दहाई का अंक, देख रहे हैं कि दोनों अंक 10-10 है यानी समान है, और इकाई के जो अंक है इनका योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है, 8 और 2 10 है ना। तो इसके द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे 8 दूनी 16, कितना जाएगा 8 दूनी 16, ये लिख दिया 16, और ये दहाई का अंक कितना है 10 है, तो 10 में एक जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 11, तो इसमें 11 का हम गुणा कर देते हैं 10 में, तो 11 दहाई 110, ये हमने यहाँ लिख दिया 110। अब दोनों संख्याओं मिला दिया तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, ये है ना, यानी 102 में 108 गुणा करेंगे तो 11,016 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस विधि द्वारा भी आप हल कर सकते हैं, समझा ना। तो 3 अंकों में भी ये नियम हमारा लागू होता है, लेकिन यहाँ हमें कहा गया है कि 100 आधार मान करके इसे हल करना है। तो इस विधि को अब हम सीखने वाले हैं, है ना। 100 आधार मानना है। देखिए आधार 100 है, यानी 100 से ऊपर जो संख्या होती है वे धनात्मक होगी, ये उनका विचलन कहलाता है ना। जैसे 102 है ना, तो 102 का में संख्या 102 है, इसका आधार क्या है 100 है, और इसका विचलन हो जाएगा 2, है ना, धन 2, क्यों कि 100 से अधिक है। इसी प्रकार से संख्या 108 है और इसका आधार क्या है 100 है, और इसका विचलन क्या हो जाएगा 8, यानी धन 8, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि यदि कोई संख्या है, उदाहरण के लिए 98 है, इसका आधार हम 100 मानते हैं, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्यों कि यह 100 से 2 कम है ना। ये कहलाता है विचलन, यानी आधार से जितना कम है या जितना अधिक है,
उसे हम कहते हैं विचलन। कम है तो माइनस में आएगा और अधिक है तो वो प्लस में आएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये ध्यान रखना है कि आधार में जितने शून्य होते हैं, है ना, उतने ही अंक इस दाएं वाले भाग में होना चाहिए। जैसे आधार 100 में 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे। कितने आएंगे? 2 अंक आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देख रहे हैं कि संख्या 102 है और इसका विचलन कितना हो गया है? 0.2, है ना। और इसी प्रकार से संख्या 108 का विचलन हो गया है 0.8 यानी 8। तो अब दाएं भाग में क्या करेंगे कि इन दोनों विचलनों का हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ही विचलनों का गुणा करते हैं। तो 8 दूनी 16, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 16। क्लियर, ये पहला हो गया। अब बाएं भाग में यानी यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ देखना है कि बाएं भाग में एक संख्या कोई सी ले लो आप, ठीक है। मान लिया हमने 108 लिया। अब 108 में दूसरी संख्या है बची है, कौन सी? 102 है। इसका विचलन कितना है? 2। इसको जोड़ देंगे तो 108 और 2 कितना हो गया? 110, ये लिख दिया। आप ये भी संख्या ले सकते हैं, संख्या 102 ले लो और इसका विचलन कितना है? 8 है। किसका ले लो? यानी एक संख्या कोई से भी ले लो आप और दूसरी संख्या का विचलन, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और उनका योगफल यहाँ लिख दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 11,016। अब देख रहे हैं कि दोनों ही विधियों से हल करने पर हमारा आंसर यानी उत्तर एक जैसा आता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इस प्रश्न को हम, इस प्रकार के अन्य प्रश्न जो आते हैं उनको भी इस विधि के द्वारा हल आसानी से किया जा सकता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम 102 में 108 गुणा करने पर विथिन 30 सेकेंड, है ना, अब इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। अब देखिए यहां पर 57 गुणित 99 को एक न्यूनेन पूर्वेन विधि द्वारा आपको हल करना है। तो देखा, एक न्यूनेन, न्यून का मतलब होता है कम, है ना। एक कम करना है किसमें से? जो बाईं तरफ संख्या है, यानी गुण इसको कहते हैं, इसमें से हमने एक कम कर दिया। आप बताइए भाई 57 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 56। बिल्कुल सही है, ये हमने लिखा 56, है ना। और इस 56 को इस 99 में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 99 में से ये 56 को हमने क्या किया? माइनस कर दिया, है ना। 9 में से 6 घटाते हैं तो 3 बचता है। 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 बचता है। ये हमने लिया यहाँ पर 43। अब इन दोनों संख्याओं को मिला करके यहाँ ले देते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा उत्तर यानी आंसर। ये हो गया, यानी 57 में 99 का गुणा करेंगे तो 5643 हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना सरल। इसी प्रकार से आप और संख्या लेकर के इस मेथड को सीखें और विथिन 30 सेकेंड गुणा करना सीखें। ठीक है। चलिए, अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखेंगे कि यदि गुण में अंक कम है तो क्या करेंगे। देखिए यहां पर 9 गुणित 999 को वैकल्पिक विधि द्वारा हल कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि यहां गुणन में एक ही अंक है, जबकि गुणक में कितने? 3 अंक हैं, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें गुण और गुणक दोनों में बराबर बराबर अंक होने चाहिए। इन संख्याओं में अंक कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर भी 3 अंक होना चाहिए। यदि 3 अंक नहीं है तो बाईं तरफ शून्य लगा करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि 9 के बाईं तरफ मैंने 2 शून्य लगा दिए हैं और अब हो गए ये 3 अंक हो गए। चलिए, अब तरीका वही है जैसे अभी हमने पहले किया था कि भैया जो बाईं तरफ संख्या है इसमें से एक कम कर देते हैं। तो 009 में से एक कम करेंगे तो कितना जाएगा? 008। ठीक है ना। अब 999 में से क्या करेंगे? हम 008 माइनस कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सरल है, ये आ गया 991। मौखिक कर सकते हैं? जी हाँ, आप मौखिक भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतना
लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये लिखा हमने 991। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो हो जाएगा 8,991। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में बाईं तरफ शून्य शून्य आता है तो इन शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है, तो इनको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो हमारा उत्तर आ गया 8,991, है ना। उम्मीद है कि यह मेथड आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। यदि आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एनएमएस की परीक्षा की तैयारी के लिए मैं लगातार 2 महीने तक अध्ययन करवाता हूँ, जिसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न टाइप के प्रश्न, विभिन्न टाइप के प्रश्नों को हल करने का तरीका मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। अभी भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में एनएमएस का गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानसिक योग्यता के प्रश्नों को, वीडियो को आप देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। चलिए अब प्रयोग कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। 33 गुणित 99 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुण्य और गुणक दोनों में ही अंक बराबर हैं, तो दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका हम जानते ही हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो बाईं तरफ संख्या है इसमें से एक कम कर दो। तो 33 में से एक कम कर दिया, ये हो गया हमारा 32, ठीक है। और इस 32 को इस 99 में से माइनस कर दो, इस प्रकार से 99 में से हमने 32 को माइनस किया तो कितना बचा, ये आ गया 67, ठीक है। इस 67 को हमने यहाँ लिख दिया और इन दोनों संख्याओं को हमने मिला दिया तो हमारा उत्तर में आ गया 3267 हो गया। तो बहुत आसान तरीका है, इसके द्वारा आप जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक और हम प्रश्न को हल करके इस विधि को अच्छे से सीखने का प्रयास करें। अब देख रहे हैं 4,378 गुणित 9,999 का गुणा हमें वैकल्पिक विधि से करना है, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखना है कि गुणक में केवल 9 हो, ये देख रहे हैं आप, ये यानी अंक 9 से बनी संख्या हो, 9, 99, 999, 9,999 या 99,999 इस प्रकार के संख्या हो तो उनका गुणा करना कितना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ जो संख्या है उसमें से एक कम कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4,377 हो जाएगा, ये कम कर दिया, ठीक है। अब इस संख्या को 9,999 से माइनस कर देंगे इस प्रकार से। तो 9 में से 7 घटाते हैं तो 2 बचता है, 9 में 7 घटाया 2 बचा, 9 में से 3 को कम किया तो 6 बचा और 9 में से 4 को कम किया तो ये हो गया 5, यानी 5,622 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अब जो है कितनी बड़ी संख्या हो गई है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखा कितना बड़ा सवाल है, लेकिन आपने विथिन 30 सेकंड कर दिया ना, इसको आप कर सकते हैं। अब कोई सी भी इसके स्थान पर आप संख्या ले लें, 4,378 के स्थान पर 4 अंकों वाली कोई सी भी संख्या ले लें आप, जो आपकी इच्छा हो, और इसमें इस प्रकार से 9,999 का गुणा करके देखें, है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भैया ये तो हम बिल्कुल विदिन 30 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं और ये हमको चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर 1004 गुणा 994 को आधार 1000 के निकट विधि का प्रयोग करते हुए हल करना है और विधि के चरण भी लिखना है। तो ठीक है, विधि के चरण लिखना यहाँ पर प्रश्न कहा गया लिख देंगे, अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सीख लेते हैं पहले करना कैसे है। इस प्रश्न में बोला है चरण लिखना है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें परीक्षाओं में तो खाली इसका हल ही करना होता है। तो देखिए आधार कितना है, यहाँ पर आधार बोला है 1000, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि आधार से हम संख्या 1004 की बात करते हैं, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? +4, क्योंकि 1000 से 4 अधिक है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी धन का चिन्ह आएगा। अब एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने +004 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 1000 में 3 शून्य हैं, तो आधार में जितनी शून्य होती है उतने ही अंकों वाली संख्या हमको यहाँ पर लिखना होती है। क्लियर? चलिए अब हम कर लेते हैं 996 को। तो भाई संख्या क्या है? 994। संख्या क्या है? 994। अब इसका विचलन हो जाएगा -006, यानी 6 कम है ना। 994 1000 से 6 कम है, इसलिए हमने लिखा -6। लेकिन आधार में 3 शून्य है तो यहाँ भी यह 3 अंक होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा -006, ये हो गए 3 अंक। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या करेंगे, दूसरी चीज़ ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, विचलन 1004 का विचलन हो गया +004 और 994 का विचलन हो गया है -006। क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसके बाद देखते हैं उत्तर का जो दायां भाग है उसको कैसे ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए ये जो आपके विचलन हैं, इन विचलनों का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्लस और माइनस का गुणा कैसा होता है? माइनस होता है। और 6 चौके 24, यानी यहाँ पर 3 अंक होना चाहिए, तो हो गया -024 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला है ना, अगला हम पॉइंट ये करेंगे कि जो बायां भाग है यहाँ पर, इसमें क्या करता है, इसमें कोई सी भी एक संख्या आप ले लीजिएगा, कोई सी भी एक। जिससे हमने ली 994, तो दूसरी संख्या कौन सी है? 1004 है। इसके विचलन को हम जोड़ देंगे इसमें, यानी 994 में हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाता है कितना? 998। ये हमने लिख दिया 998। क्लियर? एनी डाउट? नहीं है ना। चलिए अब ये संख्या कैसी है? ये संख्या है ऋणात्मक है ना। ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 998 है ना। अब यहाँ पर 3 अंक हैं, हमने लगा दिया 3 0 -024, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9,98,000 में से 24 हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से 9,97,976। ये अब इसको हटा कर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया है। आगे हम बात करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये मेथड आपकी यहाँ आ गई है कि उत्तर का बायां भाग कैसे लिखेंगे कि एक संख्या को इसे ले लेंगे और उसमें दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देंगे। जैसे हम लिया है 994 धन 4, यानी हो गया 998, या 1004 में से 6 माइनस कर देंगे तब भी आता है 998। तो कोई सी संख्या आप ले सकते हैं और दूसरी संख्या के विचलन को उसमें हम जोड़ देंगे। अब इसके बाद में ये हमने 9,98,000 में से 24 को माइनस कर दिया है, ये आ गया हमारा उत्तर 9,97,976। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि हेल्पफुल साबित हुआ है, अच्छा लगा है और आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।